जय हिंद मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनपीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज में जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है उन क्वेश्चनों का संग्रह मैं लाया हूं जो क्वेश्चन आप सभी के 2023 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2023 में पूछे गए हैं और 2022 में भी आप सभी के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूँ और इसमें वो क्वेश्चन भी शामिल हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट यानी कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इसमें राइट आंसर जो आप सभी को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्जिमा किस अंग से संबंधित है? तो देखिए एक्जिमा किस अंग से संबंधित है? तो एक्जिमा जो है त्वचा से संबंधित है। एक्जिमा रोग जो है त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पेनिसिलिन की खोज। देखिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 2023 में भी आया हुआ है कई एग्जामों में और 2022 में, और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको कॉपी में आप नोट करके लिख सकते हैं या माइंड में आप सभी को बिल्कुल याद कर लेना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मेरे साथ बोलिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इनमें में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेनिन। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक हैं, अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल हैं। तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है अनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। ये क्वेश्चन आप सभी के 2023 में, आप चाहे लेखपाल का एग्जाम देंगे जो वैकेंसी आने वाली हैं, या फिर आप जो है यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम देंगे जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। यहाँ तक कि आपकी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी ये पूछे जाने की संभावना है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एग्जामिनर का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी का देखने को मिलेगा, मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो मायोलॉजी में करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी यानी कि डेमोक्रेसी से शब्द आया, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ये तीनों जो है मानव शरीर के सामान्य ताप हैं। ये सेल्सियस में है, केल्विन में है, ये फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रामस्तिष्क है। इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं, प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कौन सा है? तो इसका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यकृत दिया हुआ है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती? तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में लुप्त कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलीहा को जो है रक्त बैंक कहा जाता है। इसे तितली भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में तितली भी दे दिया जाएगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? पलीहा या तितली को। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव शरीर में जल की मात्रा होती तो 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत में जो है पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26 है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में जो अग्नाशय होता है उसमें जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है मोटर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 जो क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो 3 परत होती हैं मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर। 3 परत होती हैं, वो सुरक्षा के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर
मानव शरीर में संक्रमण रोकने को मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन ए। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो क्रम विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है इसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, 31। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगर जो फेरस की बात करते हैं, लोहा, तो ये रक्त में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 32। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? तो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। मस्तिष्क भी 3 परतों से सुरक्षा के लिए बना होता है और आँख भी 3 परतों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर जो है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? जो वृद्धि हार्मोन्स होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड से जो स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। दोस्तों, अगर जो आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आप सभी को अगर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। और क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं लगती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में मेहनत लगती है, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में बहुत सारे होते हैं, या आप कहीं से अपने हाथ भी लिखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। कुछ बच्चे इसको बताएंगे न्यूरॉन, तो न्यूरॉन नहीं है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की ये क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, यानी कि मानव त्वचा का रंग जो बनता है किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण। मेलानिन हार्मोन्स होता है, इसके कारण जो है मनुष्य के त्वचा का रंग बनता है, जो भी कलर हो। अब बात करते हैं, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा रोग जो है, एलिसा जांच एक प्रकार की जांच है, ये जो है किस रोग की पहचान कराती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्स की पहचान कराती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है? मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या 4 होती है, मछलियों में 2 होती है। मछलियों में कक्षाओं की संख्या 2 होती है और मानव में 4 होती है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोयाबीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 संख्या होती है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, मानव शरीर में कितने दांत स्थायी होते हैं? तो 20 दांत स्थायी होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 दांत स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी होते हैं?
जो मनुष्य के शरीर में होती हैं पसलियां वो कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। 45 का ए नंबर राइट हो जाएगा, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर 49, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। अब लास्ट प्रश्न है जो कि आपको कमेंट में बताना है, बिल्कुल जो है क्वेश्चन आसान है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इन सभी विटामिनों में आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो आप सभी को क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर जो आप सभी कर लीजिए जल में घुलनशील विटामिन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो किसी को पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।